अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। नोमान चौधरी हियर। सो आज की वीडियो हमारी बड़ी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर है और टॉपिक ये है कि MT5 मतलब मेटल ट्रेडर 5 का ब्रोकर सेटअप करना है और वो सेटअप करना है सेंट लूसिया बेस्ड कंपनी में। इससे प्रीवियसली पहले कुछ वीडियोस के अंदर हमने मल्टीपल लेवल के ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है, बट ज़्यादा जेनेरिक रहा है, ज़्यादा टॉपिक से वो एक स्पेसिफिक कंपनी लेवल के ऊपर टॉपिक पे नहीं गया, तो बड़ी कंफ्यूजन्स होती थी। तो आज की इस वीडियो को हमने डिटेल्ड कर दिया है कि एक MT5 का मेटल ट्रेडर 5 का ब्रोकर सेटअप करना है और वो सेंट लूसिया के अंदर करना है और इसको कस्टमाइज किया जा सकता है, अंडरस्टैंडेबल मतलब चेंज किया जा सकता है प्लेटफॉर्म की बेसिस के ऊपर, दूसरा प्लेटफॉर्म बेस पे भी किया जा सकता है, लेकिन हम इस वक्त MT5 को ही सिर्फ स्टडी करेंगे और MT5 के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं पिछले कुछ अर्से के अंदर, जो भी रूल्स चेंज हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जो है ना प्राइसिंग अपडेट्स हुई हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर भी कवर करेंगे। ये वीडियो बड़ी डिटेल्ड रिलेटेड टू द मेटल ट्रेडर 5 है, लेकिन अगर आप प्लेटफॉर्म को चेंज करके किसी और प्लेटफॉर्म के तौर पे भी इसको समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके ऊपर मैंने एक व्हाइट बोर्ड, बेसिकली मोस्टली ये व्हाइट बोर्ड वो है जो कि मैं ज़्यादा तर जो जूम मीटिंग्स में या हमारे जो जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं, ये बनाते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं और इसमें बड़ी डेप्थ डिटेल होती है, डिटेल में मीटिंग होती है या उसके ऊपर फर्दर हम कन्वर्सेशन करते हैं। तो मैं इसी को ओपन अप करने जा रहा हूँ ताकि सब लोगों के लिए एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और लेट्स सी कि हम इसके ऊपर क्या-क्या चीज़ें पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अच्छा, इससे पहले पहले मुझे ये तो मैंने एक ओपन कर दिया है, ठीक है? कुछ चीज़ें, लेकिन इससे पहले मैंने साथ ही कुछ एक डॉक्यूमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जीपीटी को बोला कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। वो चीज़ें मैंने एक छोटे से पॉइंट्स बनाए। सेंट लूसिया ही क्यों? सेंट लूसिया बेसिकली जब अगर मैं पॉइंट्स आपको साथ में डॉक्यूमेंट में शेयर हो रहे होंगे, तो सेंट लूसिया में जो सबसे पहले जो है वो पॉइंट हमारा वो ये है कि इसकी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बड़ी मतलब लाइक अच्छी है। इसमें कोई बहुत ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी फ्रेमवर्क है। आपको इवन वहां जाना भी नहीं पड़ता, कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं चाहिए, ज्यादा कोई लीगल कंप्लायंसेस भी नहीं है, सो यू कैन वेरी क्विकली सेट अप अ कंपनी इन सेंट लूसिया और ये चंद दिनों में, चंद वीक्स के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। दूसरी बात ये है कि जब आप ऑफशोर लेवल पे काम कर रहे हो तो उसमें FSRA जो है, फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये बेसिक सेंट लूसिया की जो अथॉरिटी है जो कि ब्रोकरेज को और फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बेसिकली कंपनीज को रेगुलेट करती है। उस कंपनी का एक मतलब उस अथॉरिटी की एक बड़ी क्लियर क्लॉज है कि आप जो भी ओवरसीज बिजनेस करते हो, सेंट लूसिया से बाहर करते हो, तो उसके ऊपर ज्यादा पूछगिछ नहीं है। मतलब आप सेंट लूसिया में कंपनी रख सकते हो, कंपनी में रजिस्टर कर सकते हो, लीगली आप ब्रोकर चला सकते हो, लेकिन आप सेंट लूसिया से बाहर जितना मर्जी बिजनेस करेगा उसके ऊपर कोई आपको पूछगिछ नहीं है, आप बहुत ईजी हो जाते हो और आपका बेसिकली FSRA का कोई आपके ऊपर टर्म एंड कंडीशन आपके अप्लाई हो नहीं होती, तो लॉजिकली आप इसमें बड़े इंडिपेंडेंट होते हो। बाकी जितने भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जितनी भी मतलब एरियाज हैं जिससे FSCA होता है, मतलब मॉरिशस है, साउथ अफ्रीका है, FSC है, मतलब लाइक आप उसका अगर बात करें तो यूके है, साइप्रस है, वहाँ सबकी एक प्रॉब्लम ये रहती है कि वहाँ पर आपको हर क्लाइंट का डाटा शेयर करना होता है, हर इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है और हर चीज के ऊपर आप रिस्पॉन्सिबल होते हो। सेकंड पॉइंट, अगर बड़ा क्विकली मैं इसको मूव कर सकता हूँ, बाकी आप रिसर्च इस पे कर सकते हैं। बाकी जितनी भी IBC कंपनीज है, ऑफशोर कंपनीज बेसिकली जो हम सेटअप करने जा रहे हैं, ये IBC कंपनी है। IBC कंपनी, इसे ऑफशोर कंपनीज भी कह सकते हैं, ठीक है, वो इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी। ये सेंट लूसिया में जो रजिस्टर करते हैं इसके ऊपर जीरो कॉर्पोरेट टैक्स है, किसी किस्म का भी फॉरेन इनकम जो है आपकी जो मतलब आप सेंट लूसिया से पैसे जितना भी इनकम कमा रहे हो उसके ऊपर आपने कोई टैक्स नहीं देना, जीरो टैक्स है, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं है, कोई डिविडेंड नहीं है। सो जितनी भी इंटरनेशनल अर्निंग सेंट लूसिया से बाहर की है, जितना भी आपकी कंपनी सेंट लूसिया से बाहर बिजनेस कर रही होगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं दे रही है, किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं दे रही। तो लॉजिकली जो आप कमा रहे हो, जो आप अपने इकट्ठा कर रहे हो, जो आप फंड आपके पास
सार है, वो सारा का सारा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉजिकली मतलब उसके ऊपर कोई टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तीसरा बड़ी क्विकली अगर हम इस पॉइंट को डिस्कस करें कि वो बड़ा क्विक है, नॉर्मली ये कहते हैं तो ये फास्ट इनकॉर्पोरेशन है फॉर 24-48 आवर्स, बट ये है कि इतना नहीं है। जब आपके पीछे पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है आपके सारी रिक्वायरमेंट, तो फिर भी ये 10-12-15 दिन लग जाते हैं पूरे इनकॉर्पोरेशन के। तो हम इस इनकॉर्पोरेशन का पूरा प्रोसेस हम लोग इसको करते हैं। मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा, बट ये है कि हम जो भी आईबीसी कंपनी बनानी है वो तकरीबन 10-15 दिन में हो जाती है, लेकिन 24-48 घंटे का गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है, इसके अंदर अंदर अप्रूवल आ जाती है जब हम सारे पूरे का पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं। तो विद इन 24-48 आवर्स हमारे पास अप्रूवल आ जाता है। लेकिन उससे पहले जो प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट करने का, जो एप्लीकेशन वगैरह सबमिशन का, और जो लीगल लॉयर वगैरह जो सारा सेटअप करता है, उसको 10-15 दिन लग जाते हैं। बाकी सेटअप कॉस्ट जो है ना, अगर देखा जाए यूके के वाले से, यूरोप के हिसाब से, यूएस के वाले से, मतलब इवन साइप्रस के वाले से, इवन साउथ अफ्रीका के वाले से, इवन मॉरिशस के वाले से, सभी के वाले से इसकी सेटअप कॉस्ट बहुत कम है, बहुत इजी है, बहुत क्विकली है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसके लिए कोई आपको लोकल ऑफिस नहीं चाहिए, आपको साउथ अफ्रीका सेंट लूसिया के अंदर कोई ऑफिस नहीं चाहिए, किसी किस्म की ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिजिकल ऑफिस की। आप डिजिटली चला सकते हो। आप सेंट लूसिया में आप कंपनी रजिस्टर करके आप दुनिया के किसी भी कोने में आप अपना ऑफिस बना सकते हो, जिसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो फिजिकल आपका ऑफिस किसी भी जगह हो सकता है, और आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो सेंट लूसिया में जो कंपनी बना रही थी वो कर लेती है। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा स्टेबल है इनका और बड़ा इजी है। सो इसके ऊपर फर्दर हम आप बात कर सकते हैं, ठीक होगा, हम डिस्कस कर सकते हैं इन द फ्यूचर जब आप रनिंग कर रहे होते सिस्टम, तो उसके ऊपर। बाकी क्रिप्टो के वाले से बड़ा ओपन माइंड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको इतना इश्यूज नहीं रहते। तो पांचवा जो है वो ये है कि आपकी प्राइवेसी जो है या एसेट प्रोटेक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपकी जो जितनी भी आपने कंपनी बनाई है उसके अंदर हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है, आपका कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं मौजूद होगा। मतलब आपने कंपनी बनाई है तो आपका कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन पब्लिकली मौजूद नहीं होगी, किसी को पता नहीं चलेगा इस कंपनी का मालिक कौन है, इसका ओनर कौन है, वो कंपनी ही ट्रीट करेगी। सो लॉजिकली आपने एक कंपनी बनाई है एबीसी ग्रुप या एबीसी ब्रोकर। सो एबीसी ब्रोकर का किसी कोई अगर ढूंढने भी जाएगा, अगर मतलब लाइक, तो ऑटोमेटिकली पता नहीं चल सकता कि उसका ओनर कौन सा है, उसकी कंप्लायंस में पीछे बंदा कौन है, उसका बेनिफिशियरी कौन है, उसका यूबीओ कौन है। तो लॉजिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो जाती है इस चीज के ऊपर कि आपका एक बहुत सेफ इन्वायरमेंट में रहते हो। लॉजिकली ऑफशोर कंपनीज का मकसद भी ये होता है कि आपके ऊपर कोई कल को आपके ऊपर कोई किसी किस्म की लायबिलिटी ना हो और आप इजी रहे। तो बेनिफिशियल ओनर जितने भी हैं उनका कोई रिकॉर्ड पब्लिकली मौजूद नहीं होता। कोई सर्च करके कंपनी तो ढूंढ सकता है लेकिन आपको नहीं ढूंढ सकता। तो स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन, आपके अगर कोई भी लॉ सूट आपके अगेंस्ट होता है, कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट होता है, तो लॉजिकली थोड़ा सा आपको इजी रहता है। आप कंपनी लेवल के ऊपर आपको स्ट्रॉन्गर रहता है, आपको कंपनी का कोई जो है ना मतलब इतनी मतलब कोई इफेक्ट नहीं आता। छठा जो मेजर चीज पॉइंट अगर मैं बात करूं कि वो ये है कि आपका कोई स्ट्रिक्ट फॉरेन कंट्रोल एक्सचेंज कंट्रोल नहीं है। आपके मतलब आप जितना मर्जी अपने बैंक में पैसा लेकर आ रहे हो, जितना मर्जी जैसे ले रहे हो, तो आप ट्रांसफर ओपनली ट्रांसफर कर सकते हो। आपने $1 मिलियन आपके अकाउंट में सेंट लूसिया के अकाउंट में डिपॉजिट हुआ और 1 मिलियन ही आपने ट्रांसफर करके यूएई के अकाउंट में भेज दिया वहां से, तो सेंट लूसिया के अकाउंट में रिसीव किया, वहां से आपकी आइडेंटिटी हाइड हो गई, वहां से आपने दुबई में जनरल शेयर ट्रांसफर कर दिया। तो कोई किसी किस्म का इजी नहीं है, मतलब कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, वेरी इजी फ्लो है सारा का सारा। सेवंथ अगर चीज बात करें वो ये है कि आपको एक्सपेंड करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए बहुत ईजी है। इसके साथ आप कल को लेटर ऑन फर्दर लाइसेंसेस अप्लाई कर सकते हो, दूसरे कंट्रीज के दूसरी जगह पे कंपनी रख सकते हो। सो सेंट लूसिया को एज अ मिडल रख के बाकी सारी चीजों को तमाम आपने नोट किया होगा, ब्रोकर्स 2-2, 3-3 जगह पे सेटअप होते हैं, उसमें एक कंपनी ऐसी रखी होती है जहां पर टैक्स भी नहीं होता, कंप्लायंस भी नहीं होता, इजी होता है। अक्सर क्लाइंट्स को वहां रख रहे होते हैं और बाकी सारी चीजों को बड़ा क्विकली मैंने इसको मूव कर लिया। फर्दर इसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो। तो हम अभी टॉपिक पे आते हैं मेन के ऊपर। हमने कि ब्रोकर सेटअप करना है मेटाट्रेडर 5 का, उसका प्रोसेस क्या होगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, और सारी जो जो भी चीजें हैं वो सारी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मैं अभी कैनवस पे जा रहा हूँ, मैंने कैनवस पे कुछ चीजें बना ली थी और मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहला स्टेप मैंने लीगल और कंप्लायंस में किया, दूसरा मैंने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रिलेटेड किया, और तीसरा हमने ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किया है। इसको ईजी करने का मकसद ये था कि 3 स्टेप बेस पे हम लोग काम करें। स्टेप 1 जो है हमारा लीगल और कंप्लायंस रिलेटेड जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर करें। मैंने टाइम को बचाने के लिए मैंने काफी चीजों को पहले से एक्सप्लेन कर दिया, उसमें प्राइसिंग मेंशन कर दिया था कि
ये भी मैं थोड़ी देर पहले ही किया ताकि आपके लिए इजी हो जाए और वो सिंप्लीफाई कर दूं। मोस्टली हमने सारी चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप बना दिया ताकि आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग करना इजी हो जाएगा। सो स्टेप 1 हम लोग लीगल कंप्लायंस के ऊपर जाते हैं। लीगल कंप्लायंस में अगर मैं बात जाता हूँ, तो हमारा सबसे पहले सेंट लूसिया में कंपनी सेटअप होगी। सेंट लूसिया में कंपनी सेटअप का जो आपका कॉस्ट है वो $15,000 है, ठीक है? ये पर ईयर आपको कॉस्ट पड़ेगी अप्रॉक्सिमेटली। फर्स्ट टाइम भी $15,000 है, पर ईयर थोड़ी-सी कम होती है, 1000-2000 कम होगी आपको लॉजिकली, लेकिन ये है कि $15,000 आपको सेंट लूसिया में कॉस्ट पड़ेगी। कुछ लोग इसको 9-10 10,000 में भी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि डिपेंड करता है कि वो आपके ऊपर वो आगे सर्विसेज क्या दे रहे हैं। तो हमारी जो कंपनी की मतलब एक है कि हम इसको मतलब लाइक $15,000 पर ईयर में आपको जनरेट करते हैं, ठीक होगा कंपनी का सेटअप। साथ ही आपको कंपनी सेटअप में आपके बेसिकली जो आपके डायरेक्टर्स हैं उनके पासपोर्ट चाहिए होते हैं, उनका आईडी कार्ड चाहिए, अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड चाहिए, अगर बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए। ये सारी आपकी लोकल जो कोई भी आप एक लीगल जो लॉयर होता है वहाँ वो उसको अटॉर्नी अथराइज कर देता है, अथराइज तो नहीं करता बल्कि उसको वैलिडेट करना। इसको एक मैं आपको इसका एग्जैक्ट टर्म है बेसिकली वो कि भाई ओरिजिनल चेक हो गया, ठीक है? तो ये एक किसी भी लॉयर ने चेक करके उस पर स्टैम्प किया हो, ठीक है? तो एक ये बेसिक इंपॉर्टेंट होता है। इसको बाकी रह की बात उसमें कोई इतना इशू नहीं है। आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, आईडी कार्ड चाहिए होता है, अगर और इसके अलावा आपका बस फोन नंबर ईमेल चाहिए होता है। ज्यादा कोई बेसिक रिक्वायरमेंट है ही नहीं है, बड़ा सिंप्लीफाइड सा रिक्वायरमेंट है। सो से बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारी कंपनी सारा प्रोसेस करती है। आपको कोई ऑफिस और कोई ऑपरेशनल मतलब वहां पर कोई भी किसी किस्म की चीजों को रिक्वायरमेंट को आपको नहीं पड़ेगा। सो कंपनी जो सेटअप है वो आपका $15,000 का पहली दफा कॉस्ट आएगा। उसके बाद लेकिन जो मेटाट्रेडर 5 के लिए अप्लाई करना है तो मेटाट्रेडर 5 दो चीजें मांगता है सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी लेवल पे। वो ये कि एक कहते हैं कि एक लॉयर जो है आपके लिए लीगल ओपिनियन लेटर दे। लॉयर लिख के दे कि भाई इस कंपनी को कोई इशू नहीं है, मैंने जो ये कंपनी सेटअप की है इसको कंपनी का ये लीगली अलाउड है टू रन अ ब्रोकरेज इन एनी फॉरेन कंट्री, टू रन अ फॉरेक्स कंपनी इन मतलब आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे आपको पता है ड्राइविंग लाइसेंस होता है। ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर मतलब लाइक एक जिसके पास है उसको तो टेंशन ही नहीं है, लेकिन जिसके पास नहीं है तो वो क्या करेगा, उसने कोई ना कोई मतलब वैसे तो फाइन देना चाहिए, लेकिन फाइन के अलावा कुछ लोग ये पुराना स्टाइल होता है, ठीक हो गया है इंडिया में भी मतलब लाइक पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ जगह पे। तो उसके अंदर क्या होता था कि बेसिकली कोई ना कोई आपका रेफरेंस होता है, कोई ना कोई आपका रेफरेंस मौजूद होता है पीछे, वो कोई डीआईजी हो सकता है, कोई एसएचओ हो सकता है, कोई आपका कोई एमपी एमएलए वगैरह हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है। तो आप उसके साथ फोन करा देते हो, बात करते हो, देखो ये मेरा चचा है। तो बेसिकली इसी तरीके से अपने एक लीगल ओपिनियन लेटर एक लॉयर को देना होता है। वो कहते हैं कि अगर कोई लीगल प्रॉब्लम आएगा तो हम एज ए कंपनी, हम एज ए लॉयर जो है ना हम आपके साथ होंगे और हम इनको सॉल्व कर लेंगे। ओवरऑल हम इनको अलाउ कर रहे हैं, मतलब हम इनको बता रहे हैं, मतलब इसके सारे डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से ये अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक लॉयर आपको लिख के दे देता है, लेकिन ये लॉयर सेंट लूसिया का ही चाहिए, ठीक होगा, उधर की चाहिए। तो लिख के देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लीगली कोई प्रॉब्लम होगा तो आई विल बी देयर, और बाकी ये ओपन है, ये किसी भी कंट्री में काम कर सकते हैं। सो एक लेटर है, इसकी कॉस्ट $3,000 है, लेकिन नॉर्मली हम इस पैकेज के अंदर कटा दे देते हैं। बट ये कि 15,900 समथिंग डॉलर का हमारी जो प्राइसिंग निकलती है उसमें लीगल ओपिनियन लेटर इंक्लूडेड होता है। लॉजिकली हम सेपरेटली चार्ज नहीं करते, लेकिन अगर आपकी कंपनी बन गई और आपको लीगल ओपिनियन लेटर नहीं मिल पा रहा और आप स्टक है तो आप उसके लिए फिर सेपरेट ये प्राइसिंग सेपरेटली होती है। बैंक लेकिन अगर इसके अलावा बैंक अकाउंट रेफरेंस मेटा ट्रेडर के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मेटा ट्रेडर कोई भी किसी किस्म की भी बेसिकली मेटा कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, जो कंपनी है वो किसी किस्म की भी अपने ऊपर लाइबिलिटी नहीं लेकर आता। वो कहता है भाई आपने सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है और अपने डॉक्यूमेंटेशन को सही तरीके से देना है। तो बैंक रेफरेंस लेटर ये है कि आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, सेंट लूसिया में होना चाहिए, या बैंक रेफरेंस लेटर होना चाहिए, दोनों अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है। तो बैंक रेफरेंस लेटर या बैंक अकाउंट बेसिकली आपका बन जाता है सेंट लूसिया के बैंक में बन सकता है, या मतलब लाइक इसमें या किंगडम बैंक भी बैंक रेफरेंस लेटर दे सकता है, और मुख्तलिफ कुछ और भी ऑप्शंस हैं। तो उसकी कॉस्ट तकरीबन वैसे जो बैंक की कॉस्ट होती है 2 2.5 3 हज़ार डॉलर आती है, ओवरऑल $3500 $3800 तक भी जाती है, तकरीबन $4000 के अंदर अंदर आती है। तो वो बैंक के ऊपर वो जो बैंक की प्रोसेसिंग हो सकती है, लेकिन ये कि आपका बैंक का अकाउंट और बैंक का रेफरेंस लेटर ये नॉर्मली कंपनी सेटअप जो 15-20 दिन का प्रोसेस होता है, उसके बाद अगले 15-20 दिन में बैंक का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रहती है कि सेंट लूसिया में क्योंकि फिजिकल आपका एड्रेस नहीं होता, फिजिकल मतलब आपके पास कोई भी किसी किस्म का
मतलब लाइक एग्जिस्टिंग नहीं मौजूद, एग्जिस्टेंस नहीं मौजूद, तो उसके लिए आपको एक प्रॉब्लम ये होता है, या तो बेसिकली आप वहां पर ही फिजिकल ऑफिस ले लें और फिजिकल ऑफिस के साथ साथ वहीं लैंडलाइन लगवा लें और वहीं कोई स्टाफ बैठा दें। लेकिन अगर आप वहां नहीं बैठाना चाहते क्योंकि आप आईबीसी कंपनी हो, आप इंटरनेशनल कंपनी के तौर पे ट्रीट कर रहे हो और आप दूसरी किसी जगह से चला रहे हो, तो मेटा की एक पॉलिसी ये है कि आपको फिजिकल ऑफिस जरूरी चाहिए। तो आपका ये रजिस्टर्ड ऑफिस तो है लेकिन फिजिकल ऑफिस आपके ऊपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिजिकल ऑफिस के लिए आपको बेसिकली क्या करना है कि बेसिकली आपको किसी और कंट्री के अंदर एक फिजिकल ऑफिस बनाना पड़ेगा। वो कोई भी कंट्री हो सकता है। नॉर्मली अगर बात करें, फॉर एग्जांपल मैं दुबई की एग्जांपल ले लें, तो आप दुबई में आपको एक फिजिकल ऑफिस लेना है। आप उस फिजिकल ऑफिस के ऊपर बेसिकली उसका जो इजारी है या उसका जो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है वो सबमिट करा सकते हो कि हमारा फिजिकल ऑफिस का ये एड्रेस है। ये आप बिजनेस सेंटर में भी ले सकते हो, किसी भी जगह पे ले सकते हो, प्रॉपर इजारी भी ले सकते हो, प्रॉपर एक कंपनी की सूरत में भी ले सकते हो। ठीक हो गया। अगर तो आपको डायरेक्टली आपका सेंट लूसिया वाली कंपनी पे लेना है तो वो भी मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज होती है बट फिजिकल ऑफिस के लिए। लेकिन ओवरऑल जो नॉर्मल प्रोसेस है उसके अंदर तो ये है कि यहाँ कंपनी लोग सेटअप करते हैं दुबई में और ऑटोमेटिकली उसके बेस के ऊपर उसका ऑफिस ले लेते हैं। वो मार्केटिंग कंपनी हो सकती है, कोई ब्रांडिंग कंपनी हो सकती है, कोई आईटी कंपनी हो सकती है, टेक कंपनी, और उसके ऑफिस को शेयर कर लेते हैं सेंट लूसिया की कंपनी के साथ। एक लेटर लिखते हैं, इंटरनल एग्रीमेंट, ग्रुप एग्रीमेंट, इंटरनल ग्रुप एग्रीमेंट बनता है कि भाई मेरी वो डायरेक्टर दोनों कंपनियों के सेम होना चाहिए कि भाई ये मेरा ऑफिस है और मैं इस कंपनी को मैं एज अ डायरेक्टर अथॉराइज कर रहा हूँ अपनी सेंट लूसिया वाली कंपनी को, और ये मैनेजमेंट यहाँ बैठती है और यहाँ से ऑपरेट करेगी। बेसिकली एक बेसिक पेपर है वो हम उसको फॉर्मेट दे देते हैं, तो आपने बस साइन ही करना है। तो फिजिकल ऑफिस आपका दुबई में आप इसी तरीके से आप किसी और कंट्री में भी कर सकते हो, लेकिन वहां फिजिकली एग्जिस्टिंग मौजूद होना चाहिए, वो ऑफिस मौजूद होना चाहिए। और उसी ऑफिस के अंदर एक बेसिकली आपको लैंडलाइन नंबर भी चाहिए। लैंडलाइन नंबर भी आपको इंपॉर्टेंट जरूरी है बेसिकली। ये आपको ये स्ट्रिक्ट कर दिया अभी मेटा ट्रेडर ने, मेटा कोर्स ने बेसिकली। सो लैंडलाइन नंबर आपको बेसिकली सेंट लूसिया में आप भी ले सकते हो, और आपको ये फोन नंबर नहीं होना चाहिए, लैंडलाइन फोन नंबर होना चाहिए। ये आपकी वेबसाइट पे भी मेंशन होगा। तो लैंडलाइन आप दुबई वाला नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हो, और दुबई में अगर आप नंबर लेना चाहो तो किसी भी एड्रेस के ऊपर आप नंबर ले सकते हो लॉजिकली। और वहां पर लेकिन क्या है कि मेटा कोड्स की कंप्लायंस जो है, जो केवाईसी है, वो साइप्रस से कॉल आती है और वो वैलिडेट करती है कि ये नंबर आपका आपके आप इसको ओन करते हैं। तो बेसिकली एक आपको नंबर होता है जो अपने वेबसाइट पे भी मेंशन करना है। सेंट लूसिया के लिए बेशक आप सेंट लूसिया में लैंडलाइन नंबर ले सकते हो अगर पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता तो दुबई में ही कंपनीज करती हैं। तो नॉर्मली मैंने जो आपको बताया कि अगर आपने कंपनी रजिस्टर की हुई है, उस कंपनी के रजिस्ट्रेशन जो है उसके बेस के ऊपर आप एक लैंडलाइन नंबर ले लेते हो। तो फिजिकल एड्रेस जो है आपका और लैंडलाइन नंबर आपको बेसिकली दो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट साथ में पड़ती हैं। ये जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है। बेसिकली आपने बड़ा ऑफिस बनाना है तो बड़ा बना लें, बेशक 1000 स्क्वायर फीट का बना लें, बेशक 200 स्क्वायर फीट का बना लें, वो डिपेंड करता है, उसकी कॉस्ट तो सेपरेट हो जाती है। लेकिन ये आप किसी और कंट्री में भी कर सकते हो, डिपेंड करता है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम स्टेप वन के अंदर ही रहे, तो ये सारा प्रोसेस जब कंपनी का कंप्लीट हो जाता है तो हम एक पूरा एक प्रपोजल बनाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को इकट्ठा करके कंपाइल करके तकरीबन 50 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। ये सारे के सारे जब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो हम आपके बिहाफ के ऊपर मेटा कोर्स को अप्लाई करते हैं। जब मेटा कोर्स को अप्लाई करते हैं तो बेसिकली कंप्लायंस के प्रोसेस के अंदर जाता है। उसके अंदर आपका यूबीओ और जो यूबीओ से जब यूबीओ बोलूंगा तो इसका मतलब अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर। ये जो डायरेक्टर होता है वही यूबीओ हो सकता है, मतलब 3 डायरेक्टर्स हैं तो तीनों यूबीओ बन सकते हैं, एक यूबीओ भी हो सकता है 3 डायरेक्टर में से। तो एक अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर जो है बेसिकली वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो तो यूबीओ या मतलब जो मेन ओनर है या आपका जो डायरेक्टर है जो मेन जो है, ठीक है, उसकी केवाईसी होती है। केवाईसी में वही पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए यूटिलिटी बिल चाहिए होता है। ये बिजली का बिल हो सकता है, इंटरनेट का बिल हो सकता है, पानी का बिल हो सकता है, कोई भी किसी किस्म का, या बैंक स्टेटमेंट इसकी जगह लग सकती है। तो ये सारा का सारा नॉर्मली कुछ केसेस पे, बहुत रेयर केसेस पे क्या होता है कि मेटा कोर्स आपसे बैंक स्टेटमेंट की भी डिमांड कर लेता है। आया यू आर फिजिकली अवेलेबल, आप एलिजिबल कि आप पे कर सकते हैं, इसकी मंथली फीसेस वगैरह कॉस्ट वो बेयर कर सकते हैं। मतलब कंपनी को रन करने की आपकी फिजिकल जो फाइनेंशियल जो आपकी मतलब जो आपकी मतलब वो है फाइनेंशियल आपका जो जितना भी मतलब आपके पास जितनी भी
हेल्थ है, बेसिकली फाइनेंशियल हेल्थ कैसे, तो वो आपकी इतनी है कि आप पे कर सकते हैं। तो बेसिकली बैंक स्टेटमेंट भी मांग लेता था, लेकिन ये रेयर केसेस में बहुत 99.9% में जरूरत नहीं पड़ती। पहले होता था, लेकिन अब इन्होंने आगे प्राइसिंग में थोड़ा सा चेंजेस कर दिए हैं, तो उसकी वजह से भी रिसेंटली बिल्कुल 1 महीना पहले की प्राइसेस जो अपडेट्स है, अभी हम आजकल एक 2 कंपनी सेटअप कर रहे हैं, तो दोनों में ये अप्लाई हुआ है, तो बैंक स्टेटमेंट वगैरह स्किप हो गया। और वहां पर बेसिकली अब वो प्राइसिंग के ऊपर है, जो मैं स्टेप 2 में डिस्कस करूंगा। लेकिन फर्दर हम इस चीज के ऊपर अगर बात करें, तो बैंक स्टेटमेंट की मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है अब, लेकिन पहले भी मेजर नहीं रही, लेकिन कुछ केसेस में, जिस फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में अक्सर बैंक स्टेटमेंट मंगवा लेते थे कि ये यूबीआई की बैंक स्टेटमेंट चाहिए साथ में, वो भी करना पड़ता था। बाकी केवाईसी का प्रोसेस होता है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर जब सबमिट करते हैं, तो हमें 4 लोग चाहिए होते हैं बेसिकली। जो 4 लोग चाहिए, जो कि जिसमें पे मास्टर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, जिनको आप स्टाफ के तौर पे आप मेंशन करते हो, और उनके आईडी कार्ड आपको सबमिट करने होते हैं, वो एक अलग है बेसिकली अपने स्टाफ के लिए। अच्छा, मेटा कोर्स में जब आप अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो कि भाई मेटा कोर्स मुझे दे दी, तो मेटा कोर्स कहते हैं भाई मुझे आपकी ऑपरेशनल वेबसाइट पहले से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी नई कंपनी है, आपकी वेबसाइट पहले से मौजूद होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट आपने रेडी की हो। वेबसाइट के अंदर अगर मैं इसके अंदर मैं एक और स्टेप कर देता हूँ, मतलब साथ ही इसके साथ, ठीक हो गया आपका जो आपका कंपनी का जो वेबसाइट का डोमेन ओनरशिप सर्टिफिकेट, ओनरशिप मैं इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है, सर्टिफिकेट। अच्छा, डोमेन ओनरशिप सर्टिफिकेट से मुराद वो जो कंपनी है, वो उसी ओनर के नाम पे, जो यूबीओ है उसके नाम पे होनी चाहिए, उसको पब्लिक रिकॉर्ड में होना चाहिए। हु इज जो है WHIO.IS, हु इज के ऊपर आपका जो डोमेन का ओनरशिप है वो पब्लिक होनी चाहिए, और डोमेन जो खरीदी हो वो वही बंदा होगा जो यूबी होगा, उसके नाम पे होनी चाहिए, उसके कॉन्टेक्ट डिटेल, और उसके अंदर कंपनी का नाम मेंशन लाजमी होना चाहिए, उसमें ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी नाम मेंशन होना चाहिए। तो वेबसाइट वर्किंग वेबसाइट होनी चाहिए। ये बेसिकली क्या होता है कि जब आप सैंडविचिया की कंपनी स्टार्ट करते हो, साथ ही आप वेबसाइट अपनी बनाना शुरू कर देते हो। नॉर्मली वेबसाइट जो है ना आपकी $500,000 में बन जाती है। आप किसी जगह से फ्रीलांसर वगैरह कोई हायर कर सकते हो, कोई भी वेब डेवलपर हायर कर सकते हो, वेबसाइट डेवलपर हायर कर सकते हो, सो वेबसाइट बना सकते हो जो भी आपको। तो वेबसाइट के साथ, लेकिन वेबसाइट के साथ डोमेन ओनरशिप सर्टिफिकेट आपको जरूर सबमिट करना होता है। तो ये बेसिकली ये पूरा प्रोसेस तकरीबन 30 दिन से 40-50 दिन टोटल अगर मैं बना लूँ, तो 60 दिन के अंदर अंदर हो जाता है कंप्लीट, ये सारा का सारा। जब अपनी कंप्लीट कर लेते हैं इस पूरे की, अगर मैं कॉस्टिंग निकाल लूँ, अगर मैं आपको कॉस्टिंग भी बता देता हूँ, कॉस्टिंग में क्या है कि अच्छा, एक चीज में जो रह गया, ठीक हो गया, हम पूरे इस प्रोसेस के अंदर जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो हम लोग, स्पेशली मैं अगर इसकी बात करूँ, तो हम लोग जब प्रोसेस कर रहे होते हैं, हमारे साथ प्रॉपर टीम होती है, तो कंसल्टेंसी सपोर्ट और प्लेटफॉर्म सेटअप की मद में $5,000 चार्ज करते हैं। ये $5,000 आपका वन टाइम है, इसमें पूरी आपकी कंसल्टेंसी रहती है फ्रॉम द ए टू जी। इसके अंदर कंपनी सेटअप से लेकर ए टू जी, जो है ना मेटा कोर्स की अप्लाई, उसका जो जितना भी सारा जितना लीगल प्रोसेस है वो, उसके अंदर असिस्टेंस आपके ए टू जी। उसके बाद आपका जब टेक्निकल असिस्टेंस, उसके बाद जब आपका प्लेटफॉर्म सेटअप होता है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके अंदर क्योंकि एक नया बंदा जो होता है, वो तो उसको खाली डब्बा मिल जाता है, सॉफ्टवेयर उसको सीखने में 2 महीने लग जाते हैं, 3 महीने तो समझ ही नहीं आता। तो वो पूरा का पूरा आपको रेडी टू मूव जो सोल्यूशन है वो आपको मिल जाता है वेरी क्विकली। आपका सिंबल इंटीग्रेशन, लिक्विडिटी इंटीग्रेशन, ब्रिज इंटीग्रेशन, जो कि हम स्टेप 2 और स्टेप 3 के अंदर देखेंगे, वो सारा का सारा इंक्लूड होता है। कुछ जूम मीटिंग्स होती हैं जिसके अंदर हम आपको ट्रेनिंग दे देते हैं, पूरा सेटअप चलाने का दे देते हैं। पर्सनली ये सारी चीजों को मैं खुद हैंडल करता हूँ, ट्रेनिंग के सारे मामला को मैं खुद हैंडल करता हूँ। सो मेरा ज्यादा काम जो है जूम मीटिंग्स के ऊपर रहता है। तो हम कंसल्टेंसी सपोर्ट और प्लेटफॉर्म सेटअप फीस, उसकी मद में $5,000 चार्ज करते हैं। अगर हम ये नहीं चार्ज कर रहे हैं, तो बेसिकली आपको खुद सेटअप करना होगा सब कुछ। तो ये होता है। अब कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, तो कॉस्ट की बात करूं, तो हमारे पास अगर कैलकुलेशन बात करते हैं, ठीक हो गया, तो हमारे पास पहली $18,000, इसको आप कम भी कर सकते हैं, तकरीबन ये 2-3 हज़ार कम हो जाएगा, ठीक हो गया, अगर आप डायरेक्टली मतलब सो। लेकिन हम 18,000 ही माइंड में रखते हैं। $18,000 आपकी सेंडुचिया की कंपनी का जो सेटअप है, ये वाला जो सेटअप है, इसके ऊपर लगेगा बेसिकली। उसके बाद हमारा दूसरा जो कॉस्ट आएगी वो ये है कि $1,000 आप वेबसाइट की कॉस्ट समझ ले। आपकी वेबसाइट की जो आप, ये 500 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, मुफ्त भी हो सकती है, आप खुद भी बना सकते हो, वो डिपेंड करता है। सो ऑन द एवरेज जो है ना, अगर मैंने रखा है $1,000 तक आप ऑन द एवरेज रख लेंगे। अगर $1,000 आपकी वेबसाइट की कॉस्ट होती है, 5,000 आपका जो ये सेटअप और कंसल्टेंसी वाला जो है ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा जो है ना बेसिकली ये है। सो आपकी जो पहली बार जो मेजर आपकी कॉस्ट आती है, जो लीगल और कंप्लायंस के पूरे मामला को कंप्लीट करते हुए, $24,000 की आती है। $24,000 आपको पहली बार कॉस्ट करता है। बाकी मिसलेनियस कॉस्ट में आपका फिजिकल ऑफिस
और लैंडलाइन नंबर, ये जो दोनों है, ये दोनों आपके एक मिसलेनियस कॉस्ट होती है। वो जितना मर्जी आप गुड़ डालें उतना मीठा होगा, जितना शक्कर डालेंगे उतना मीठा होगा। तो ये पूरा स्टेप वह है जो कि स्टेप 1 है। इसके अंदर हमने आई थिंक सारी चीजें वेरी क्विकली कर ली हैं। बहुत ईजी है, इसमें आपको कोई किसी किस्म की सख्त लेने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा ऑटोमेटिकली, आप इंडिया बैठे हो, आप पाकिस्तान बैठे हो, आप बांग्लादेश बैठे हो, आप नेपाल बैठे हो, आप किसी भी जगह बैठे हो, आपको ये आने की जरूरत नहीं है। सब कुछ डिजिटली हो जाता है और सब कुछ पहली और दूसरी फीस आपका हम आपको 2 इनवॉइस जनरेट करते हैं। एक मतलब सेटअप की इनवॉइस जनरेट करते हैं पूरा कंसल्टेंसी की, और एक कंपनी की से इनवॉइस करते हैं। कंपनी आपको विद इन द 15 डेज हम आपको कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन दे देते हैं। जैसे कंपनी आपके पास कंप्लीट होती है तो हम आपकी वेबसाइट के थ्रू हम ईमेल आप हमारे लिए जनरेट करते हो, वहां से हम लोग पूरा का पूरा बाकी प्रोसेस भी कंप्लीट कर रहे होते हैं आपके लिए। फिर जब इस प्रोसेस में आपको हमारा साथ देना होता है, हम सारी चीजों में आपके साथ होते हैं और एक ग्रुप बन जाता है, उसके अंदर सारी असिस्टेंस होती है, तो वही चल रहा होता है। स्टेप इसके बाद स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद स्टेप 2 की बात करते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। दैट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो ब्रोकर या जो फॉरेक्स ब्रोकर हो सकता है, प्रॉप हो सकता है, कोई भी, उसके लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इसमें हम बात करने जा रहे हैं मेटा ट्रेडर की, मेटा कोर्स के, मेटा ट्रेडर का जो है MT5 बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं। MT4 नहीं मिलता। अक्सर क्वेश्चन आता है कि हमें MT4 में जाना है, तो MT4 नहीं मिलता, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। तो लेकिन ये कि वैसे MT5 ही है, तो MT5 ही आपको मिल सकता है। तो MT5 की बेसिकली जो कॉस्ट है वो 3 किस्म की है। मैंने इधर नीचे ऑफिशियल भी एक प्राइसिंग मेंशन की है, यहाँ पर ये की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर से मेंशन्ड है, जो कि मतलब जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है वहां से हम बाय कर सकते हैं डायरेक्टली लाइसेंस। तो उसके अंदर, तो इसके अंदर कोई किसी का कमीशन नहीं होता, डायरेक्टली आपने और कोई दूसरा थर्ड पार्टी पे नहीं कर सकता होता। आपने या तो कंपनी के अकाउंट से पे करना है या आपने अपने पर्सनल अकाउंट से पे करना है, वो जो भी है। लेकिन जो भी अपने अकाउंट से पे करता है या कंपनी के अकाउंट से पे करता है, देयर इज नो एनी थर्ड पार्टी पेमेंट इसके अंदर, पूरे प्रोसेस के अंदर। अच्छा, एंट्री लाइसेंस जो ऑफिशियल वेबसाइट कहती है, ठीक होगा, जो ऑफिशियल प्राइसिंग है, ये जब हमने शुरू किया तो ये 1250 डॉलर से शुरू किया था हमने, जब से हम काम कर रहे हैं। $1700 पर 1750 हुआ, उसके बाद 3000 हुआ, 3000 से 5000 हुआ, 7500 हुआ लास्ट ईयर, आज 10,000 हो गया है। तो $10,000 पर मंथ आपको मंथली आपको इसकी कॉस्ट होती है। 1000 रियल अकाउंट्स की, डेमो अकाउंट्स की कोई लिमिट्स नहीं है, अब रियल अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। डेमो अकाउंट्स आपके सर्वर की कैपेसिटी के हिसाब से चल सकते हैं। स्टैंडर्ड लाइसेंस है वो 25,000 रियल अकाउंट्स के लिए, वहां 15,000। अब हैरान होगी यार, एकदम से 1,000 से 25,000 इतना बड़ा गैप कैसे आ गया, और $5,000 का सिर्फ फर्क है। वजह यह है कि शुरू में आपको सिर्फ डिस्करेज किया जाता है, आपको सिर्फ डिफिकल्ट बना दिया गया। पहले ये बहुत आसान था, कोई भी कंपनी 5-7,000 $10,000 से स्टार्ट कर सकता था। लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया गया, ताकि जो फाइनेंशियल कैपेसिटी रखने वाले लोग हैं, जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, शुरू में वही आए और वही आगे प्रोसीड करें। तो पहला ही प्रोसेस मुश्किल होता है, आगे बहुत आसान हो जाता है। जब आपके 1,000 क्लाइंट पूरे हो जाते हैं तो आपको 15,000 देते हुए भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इतना आपके पास फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके होते हैं। बाकी इंटरप्राइजेस लाइसेंस उसके बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सनेस की बात करते हैं, एक्सएम की बात करते हैं, बाकी कंपनीज, बड़ी कंपनीज की बात करते हैं, उनको तो मुफ्ती पड़ रहा होता प्लेटफॉर्म। वो 2 लाख अकाउंट तक $20,000, उनको सिर्फ सर्वर्स ही ऐड करने की कॉस्ट पड़ी होती है। तो बाकी ये भी एक बड़ी लंबी लॉजिक है, इसके ऊपर फर्दर इन डेप्थ हम बात करते हैं जब जरूरत पड़ती है कि वो कितनी कॉस्ट, इसकी कॉस्ट तो होती है लेकिन बढ़ती तो है सर्वर के हिसाब से, एक सर्वर की कैपेसिटी होती है। लेकिन ऑन द एवरेज 2 लाख अकाउंट का जो MT5 की कॉस्ट होती है वो $20,000 ही होती है। तो लॉजिकली आपको तो सेंट्स में भी से भी कम चले जाते हो, तो पहली दफा आपको $10,000 कॉस्ट पड़ती है। तो पहला आपका जो मंथली आपका एंट्री लाइसेंस है बेसिकली वो $10,000 का पड़ता है। ये 1,000 रियल अकाउंट देता है। अगर आपने डायरेक्टली स्टैंडर्ड में जाना है, आई डोंट रिकमेंड कि आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड में जाएं, या उससे ऊपर जो ये जैसे एंटरप्राइजेस में जाएं, यहाँ पर एक मिस्टेक थी। अच्छा, या एंटरप्राइजेस में जाएं, ठीक होगा, लाइसेंस में एंटरप्राइजेस ठीक होगा। मैं नहीं कहता कि डायरेक्टली आप इसके अंदर जाएं, लेकिन आपका डायरेक्टली एंट्री लाइसेंस ही होगा पहली बार जो है ना, क्योंकि आप जब सेटअप कर चुके होते हैं तो 2-3 महीने 4 महीने तो आपको लगते हैं, अगर आपने 1,000 क्रॉस करते हुए भी। ये आपके बिजनेस के ऊपर हो सकता है पहले महीने में भी कर सकते हो। हमारा 3 महीने पहले एक क्लाइंट थे, उनको मैंने एंट्री करवा दी और पहले महीने में उनका एंट्री खत्म हो गया। फिर अपग्रेड करने के लिए 4-5-7 दिन जो है ना लग गए, और डॉक्यूमेंटेशन और ये वो, और तब ये आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो उनके लिए मुझे लगता था कि स्टैंडर्ड इनफ था, लेकिन ये कि हमें वो 7-8 दिन हमारे पास अकाउंट की कैपेसिटी खत्म हो गई थी। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कैसी हैं, आप कितने पावरफुल हो बेचने में।
सेल्स में और मार्केटिंग में, बट ये कि ओवरऑल एंट्री लाइसेंस इज द परफेक्ट। तो ये 10,000, लेकिन पहले क्या होता था कि आप 10,000 ही पे करते थे तो आपको अकाउंट मिल जाता था, MT5 मिल जाता था। लेकिन अब थोड़ी सी पहली इनवाइस के ऊपर थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं, जिसके मैंने पहले आपको बताया कि बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी गई है। सो अब जो चेंजेस आए हैं वो ये चेंजेस हैं कि आपको पहली इनवाइस 3 महीनों की इकट्ठी पे करनी पड़ती है। सो लॉजिकली आपको $30,000 अप्रोक्सीमेटली, आपको अगर मैं बात करूं तो ये आपको $30,000 की पहली इनवाइस बनेगी, ये फर्स्ट आपकी इनवाइस बनेगी। ठीक हो गया। आपको पहली बार $30,000 मेटा कोर्स को पे करना पड़ेगा, ये आपके अपने अकाउंट से होगा या बैंक कंपनी के अकाउंट से होगा। इन दोनों के अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सो कोई आप ऐसा नहीं है कि आप हमें पे करेंगे और हम आगे पे करेंगे, तो बेसिकली आपको ही करना पड़ता है। ये आपको डायरेक्टली पे करना पड़ता है। इसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई भी अगर बोले कि भाई मैं इसको डिस्काउंट करा दूंगा या मैं कोई अच्छा रेट दे देता हूँ या मैं आपको जी सस्ते में करवा देता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देयर इज ऑफिशियल फीस और यही ऑफिशियल फीस आपको पे करनी है। तो यही एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही लेके चलना है आगे आपने, और इसी प्रोसेस का एक मतलब एक कॉस्टिंग है। सो आपकी पहली बार अगर जो कॉस्टिंग आ रही है वो ये है, जो कॉस्ट आपकी पहली बार आएगी वो $30,000 आएगी, बाकी मंथली कॉस्ट आपकी $10,000 ही पड़ती है आपको बाद में। अब हम स्टेप 2 भी आई थिंक हमारा कंप्लीट हो गया। अगर स्टेप 2 में अगर आप चेंज करना चाहते हो, सी ट्रेडर में लेकर जाना चाहते हो, मैक्स ट्रेडर में लेकर जाना चाहते हो, या किसी भी मतलब कस्टम प्लेटफॉर्म में लेके जाना चाहते हो, हम कस्टम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, या X9 में जो हमारा भी प्लेटफॉर्म आ रहा है उसके अंदर लेके जाना चाह रहे हो, जिसके अंदर मैं मतलब लाइक हेड ऑफ प्रोडक्ट हूँ। सो वो डिपेंड कर सकता है कि वो आपकी कॉस्टिंग आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो इस पूरे पार्ट को। लेकिन ये कॉस्ट वो है जो कॉमनली मेटा ट्रेडर के लिए है। अब तीसरा स्टेप हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है ऑपरेशनल कॉस्ट के ऊपर, ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर जो भी मेटा कोर्स का आपको सॉफ्टवेयर तो मिल गया, लेकिन वो खाली डब्बा है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप ऐसे समझे कि आपने फोन ले लिया, अपने फोन के बाद आपने एक फोन लिया, आईफोन ले लिया। अब आईफोन आपने लिया, लेकिन वो अपने एप्पल आया, उसके बाद वो सबसे पहले आईडी मांगता है, कहता है किसके साथ कनेक्ट करूं, किस सिस्टम के साथ कनेक्ट करूं, क्या करूं। तो इसी तरीके से ऑपरेशनल कॉस्ट में जब अपने MT5 ले लोगे वो खाली डब्बा होगा, उसके अंदर कुछ भी, इवन उसके अंदर प्राइस भी नहीं आ रही होगी, उसके अंदर कुछ 6-7 सिंबल्स होंगे सैंपल वाले, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो आपको बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले वो भी आपको करने से पहले आपको प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल करना है कहीं ना कहीं। मतलब एक आपने ये सॉफ्टवेयर लिया, वो सॉफ्टवेयर आपका 24 घंटे ऑन रहना चाहिए। वो कोई सर्वर लेने हैं जहां पर वो, मतलब आपने कोई फिजिकल कंप्यूटर लेने हैं जहां पर आपने इंस्टॉल करना है। तो प्लेटफॉर्म होस्टिंग द सेकंड जो हमारा स्टेप 3 के अंदर हमारा पहला पार्ट होगा प्लेटफॉर्म होस्टिंग। उसके लिए आपको 2 सर्वर चाहिए होते हैं, एक मेन ट्रेड सर्वर चाहिए तो एक बैकअप। इन द केस क्योंकि ये ट्रेडिंग इन्वायरमेंट है, यहाँ पर 2 सर्वर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर कोई एक डाउन भी होता है, फेल ओवर भी होता है, तो दूसरा बैकअप में खड़ा हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो पहले वाला जो मेन ट्रेड सर्वर जो हम ऑफर करते हैं वो $500 पर मंथ में करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिफिकेशन है, हमारी प्राइसिंग को कोई मीट ही नहीं कर सकता मार्केट के अंदर। इससे बेटर प्राइसिंग हम नहीं दे सकते, मतलब कोई भी नहीं दे सकता। इतनी बेस्ट प्राइसिंग हम लोग देते हैं इसके अंदर। हाँ, ये प्राइसिंग मिल सकती है, लेकिन सर्वर की स्पेसिफिकेशन लोग, अगर आपको मतलब है कि 16 GB या 32 GB आपको रैम दे रहे हैं, तो हम 128 GB या 256 GB के साथ रैम के साथ देते हैं। जो मेन ट्रेड सर्वर आपको चाहिए होता है, मेन ट्रेड सर्वर के बाद आपको बैकअप सर्वर चाहिए होता है। तो मेन ट्रेड सर्वर आपको $500 का पड़ता है, और जिसके ऊपर आपका मेन सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते हैं, और बैकअप सर्वर आपका जो फेलओवर में रहता है वो आपका $350 में पड़ता है। तो ऑन एवरेज आपकी जो सर्वर होस्टिंग की कॉस्ट है वो $850 की होती है। इसके अंदर मेंटेनेंस भी इंक्लूडेड है, इसके अंदर मैनेजमेंट भी इंक्लूडेड है, सर्वर हैंडलिंग भी इंक्लूडेड है। जितनी भी मेटा की अपडेट्स आएंगी वो अपडेट होती रहेंगी। वो हमारी कंपनी करती है रेगुलर बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर, जो भी नई अपडेट आएगी उसको अपडेट करती है। साथ ही हमारी कंपनी बेसिकली जितना भी विंडोज की अपडेट्स हैं और वो जितने भी सर्वर अपडेट्स हैं वो भी उनको हैंडल करती है। सिक्योरिटी रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, प्राइवेसी रिलेटेड होती हैं, जो भी है मतलब पोर्ट्स के हवाले से जितनी भी पॉलिसीज होती है, वो सारी की सारी, मतलब सारी इन्वायरमेंट जो रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है सर्वर की, वो सारी की सारी हम आपको साथ में इंक्लूड करके दे रहे होते हैं। सो लॉजिकली सिर्फ इटसेल्फ दैट कॉस्ट $1,500 $1,000 जो सर्वर मैनेजमेंट की कॉस्ट होती है, वो समझे कि इसके अंदर मौजूद है। लेकिन अगर आप अपनी चॉइस का करना चाहते हो तो अपनी मर्जी से भी चूज कर सकते हो कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर। वी कैन डिस्कस ऑन दैट, वी कैन असिस्ट यू, और उसके अंदर आप उसी होस्टिंग प्रोवाइडर में आप सर्वर में डिप्लॉय कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से। ठीक होगा। अगर आप AWS में जाना चाहते हो वहां पर भी कर सकते हो। AWS थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि AWS नॉट गुड फॉर द रियल टाइम ट्रांजेक्शन या रियल टाइम जो जितना डाटा आ रहा होता है।
क्योंकि वो डाटा को बहुत कॉस्टिंग पड़ जाती है, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके अंदर तो बहुत महंगा है। बट ये कि ओवरऑल डेडिकेटेड सर्वर आपको चाहिए होते हैं। तो प्लेटफॉर्म होस्टिंग के बाद अब जब अपनी प्लेटफॉर्म ले लिया तो अपने मेटाडेटा इंस्टॉल कर दिया, आपका जो लाइसेंस मिला हुआ था अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। ये नॉर्मली हम भी करते हैं, मेटाट्रेडर भी करता है, मेटा कोच खुद भी करता है। नॉर्मली जब लाइसेंस मिलता है तो वो आपको या तो लाइसेंस आईडी शेयर कर देता है, फिर कहता है कि हमने डिप्लॉयमेंट करना है, आप हमें होस्टिंग सर्वर प्रोवाइड करें। आप उनको होस्टिंग सर्वर प्रोवाइड कर देते हो, या सेकेंडली क्या है वो कहते हैं कि आप खुद करना चाहते हो आप खुद भी कर सकते हो। तो नॉर्मली दोनों प्रोसेस हो सकते हैं, वेरी इजी है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। हमारी कंपनी भी करती है, मेटा भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्योंकि जब आपने मेटा ट्रेडर का सर्वर आपने डिप्लॉय कर दिया और उसके बाद आप उसके अंदर खाली है, आप उसके अंदर कुछ है ही नहीं है, उसके अंदर कोई प्राइस ही नहीं आ रही होगी। वो जो प्राइस आ रही होगी 4 5 6 सैंपल्स की, वो भी एक सैंपल डाटा फीड आ रही होगी। ओवरऑल उसके अंदर कुछ नहीं होगा। तो अब आपको डाटा फीड या बेसिकली आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर कनेक्ट करना है। अब कनेक्शन बनाने से पहले जो मेरा अगला स्टेप है उससे पहले हम अ, आते हैं कि वो कनेक्शन देखिए, एक सॉफ्टवेयर है उसको दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करने के लिए, मतलब आप दो जमीन के हिस्से हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, अगर मैं इधर बात करूं, ठीक हो गया, ये हमारा एक हिस्सा है और ये मेरा दूसरा हिस्सा है। अब मुझे इनको आपस में कनेक्ट करना है तो मुझे कोई ना कोई लाइन तो खींचनी होगी ना मुझे आपस में, ठीक हो गया। अब दो अलग अलग सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए हम इसको कहते हैं कि ये ब्रिज, जिस तरीके से जमीन के दो टुकड़ों को बनाने के लिए आपको एक पुल का किरदार अदा करता है, पुल का सिस्टम बनता है। इसी तरीके से दो सिस्टम्स को बेसिकली कनेक्ट करने के लिए मैं अगर इसको कैलकुलेशन, ये बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली आपका ब्रिज का किरदार होता है, किरदार अदा करता है ब्रिज। बेसिकली ब्रिज मिडल मैन होता है बिटवीन मेटा ट्रेडर एंड लिक्विडिटी प्रोवाइडर के। सो अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको वैसे भी आपको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ वेरी क्विकली, कि फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा भी इसमें से आपको 3 स्टेप कर लेता हूँ कि ये आपका MT5 है, मैं इसको जरा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आपका MT5 है फॉर एग्जांपल, और ये आपका LP है। LP हम बात कर लेते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, और ये आपका क्लाइंट है। जैसे ही कोई क्लाइंट ट्रेड लगाता है, मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आगे आपको इस समय बताता हूँ। अच्छा, जो क्लाइंट ट्रेड करेगा बेसिकली पहली, बल्कि इसका भी पहला स्टेप ये होगा, लिक्विडिटी प्रोवाइडर आपको प्राइस भेजेगा, ठीक होगा, MT5 के अंदर। और MT5 बेसिकली, अच्छा ये LP कैसे MT5 में भेज सकता है, भेज ही नहीं सकता। सो इसके लिए हमारा एक प्रोसेस होता है जिसको, क्योंकि दो अलग अलग सिस्टम है, इसके बीच में एक रहता है ब्रिज। मैं आपको अब मैं ब्रिज के तौर पर, तो बेसिकली क्या है कि ब्रिज, सो होना क्या है, मैं अब आपको यहाँ पर, जैसे ही कोई LP आपकी प्राइस भेजता है, लिक्विड वो प्राइस भेजता है ब्रिज को, ब्रिज उसको एनालाइज करता है, अंडरस्टैंड करते हुए MT5 को दे देता है, और MT5 उसको अंडरस्टैंड करते हुए क्लाइंट को भेज देता है। अब क्लाइंट 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। अब एक क्लाइंट को मैं थोड़ा सा येलो कर देता हूँ। तो ये हमारा 3 किस्म का स्टेप हो गया ये बेसिकली, और ये ब्रिज को मैं जरा कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि मतलब आपको जरा डिफाइन हो जाए। अच्छा, ब्रिज मिडल मैन के तौर पे, तो ये हमने टॉप लेयर जो बनाई है इसको बोला है प्राइसिंग। हो मैं इसको, सो जो पहली लेयर बनाई है, ये वाली जो हमारी लेयर आई है, ये बेसिकली है प्राइस। जो मेटा ट्रेडर आपकी प्राइस भेजता है, इसको हम लोग बेसिकली प्राइस भी कह रहे हैं, लेकिन असल में इसको मार्केट डाटा कहते हैं ऑफिशियल वर्ड्स में, या इसको डाटा फीड भी कहते हैं। अगर बात करें तो इसको डाटा फीड भी कह सकते हैं, तो डाटा फीड कह सकते हैं, कुछ भी जो भी प्राइसिंग आपको भेज सकता है, ये कोट भी कह सकते हैं, प्राइस और कोट भी कह सकते हैं, ठीक हो गया, इसके मल्टीपल नाम कह सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि मार्केट डाटा LP आपको भेजता है कि भाई ये रेट चल रहा है, इस रेट के ऊपर आगे उनको बोलो कि ट्रेड कर लें। सो LP आपके ब्रिज को देता है, ब्रिज आपको उस हिसाब से जो भी अपने मार्कअप लगाना है, जो स्प्रेड लगाना है, स्लिपेज लगानी है, कोई भी बाकी सारे लॉसमार्क है, ब्रोकर कैसे कमाता है, उसकी एक नाम से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो शेयर है, मतलब तो उस सीरीज को भी मैंने खत्म करना शुरू की थी, एक ही वीडियो इसमें है वैसे मेन वाली, लेकिन ये है कि अच्छा उसमें LP आपके ब्रिज को और ब्रिज आपके MT5 को, उस वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है बराबर, ठीक है। तो LP आपके ब्रिज को भेजता है, ब्रिज आपको पूरा अंडरस्टैंड करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद MT5 को भेजता है, और MT5 अपने आपके क्लाइंट को भेज देता है। इसी तरीके से जब क्लाइंट एक ट्रेड लगाता है, फॉर एग्जाम्पल, अब वो क्लाइंट ट्रेड करता है, MT5 को जाती है, MT5 ट्रेड क्या करता है, MT5 ट्रेड अपने ब्रिज को भेजता है। अब ब्रिज डिफाइन करता है भाई मेरे को, फॉर एग्जाम्पल, या तो वो ट्रेड इधर चली जाएगी यहाँ पर, ठीक हो गया, और यहाँ पर आके या तो उसको, ये वाली बात ये है कि वो ब्रिज बीच में खा जाएगा, जिसे बोलते हैं आम लफ्जों में बी बुक, ठीक हो गया।
वो उसको डाइजेस्ट कर जाएगा, उसी ट्रेड को अपने पास ही रख लेगा। ठीक है, तो या तो उसके अंदर ये कर देगा ट्रेड, वो वापस बी बुक में चली जाएगी, या फिर वो ट्रेड अगर वो बी बुक में नहीं, ये ए बुक है, ठीक हो गया, तो एलपी को चली जाएगी और वो ट्रेड ऑटोमेटिकली एलपी के चलेगी। ये ए बुक आ गई। तो वो ब्रिज प्रोसेस करके ए बुक और बी बुकिंग के लिए ब्रिज इस्तेमाल होता है। और जो ये नीचे वाला सारा प्रोसेस चल रहा था, ये ट्रेड डाटा, इसको बोलते हैं ट्रेड। सादा लफ्जों में आप ट्रेड कह लें, ठीक हो गया, और मार्केट में आपको ट्रेड डाटा कहते हैं। इस टेक्निकल इसमें वर्ड्स में ट्रेड डाटा जो है जितना भी वो भेजता है वो, तो ये एक प्रोसेस बनता है। ब्रिज का एक किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ए बुक करने के लिए, बी बुक करने के लिए, और डाटा को प्रोसेस करने के लिए, मार्केट डाटा को प्रोसेस करने के लिए, स्लिपेज डालने के लिए, कोर्ट्स के अंदर मार्कअप्स डालने के लिए, स्प्रेड को इंक्रीज करने के लिए, कमीशन हैंडल करने के लिए, स्वैप हैंडल करने के लिए, लॉट ऑफ अदर न्यूज एंड टाइम हैंडलिंग करने के लिए, न्यूज के अंदर सारे प्रोसेस वगैरह को, तो ब्रिज का किरदार रहता है। तो हम बड़ी इसके ऊपर फर्दर हम डिटेल बात कर सकते हैं। इन द डेप्थ वीडियो मुझे लग रहा है कि मुझे बनानी चाहिए, बट ये है कि हम ब्रिज में मेरी रिकमेंडेशन तो सेंट्रोइड है, लेकिन सेंट्रोइड के अलावा भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं। अगर सेंट्रोइड आप मेरे थ्रू, बेसिकली सेंट्रोइड के साथ मेरा बड़ा पुराना रिलेशन है, और सेंट्रोइड की पूरी टीम, देयर ओनर्स, द सीईओ क्रिस्टियन, लाइक देयर टीम, यामिया एंड ऑल द फ्रेंड्स, वो बड़े, उनके साथ मेरा एक अच्छा रिलेशन है, सॉरी। तो उसमें क्या है कि सेंट्रोइड तो एक हमारा वो एक बड़ा अमेजिंग पार्टनर है हमारा। लेकिन उनकी सर्विसेज भी मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट ब्रिज है। इसको एक्सनेस भी यूज करता है, एक्सएम भी यूज करता है, इंस्टा, मतलब सारे ही बड़े ब्रोकर यूज करते हैं, सारे ब्रोकर यूज करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली तो आपको सेंट्रोइड अगर आता है तो आप किसी भी तकरीबन बड़े ब्रोकर की एलपी लेके उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना। तो सेंट्रोइड आपको कोई प्रॉब्लम, और सपोर्ट बड़ी अच्छी है, तो सेंट्रोइड आपको $1250 पर मंथ में हमारी तरफ से पड़ेगा। इसकी वैसे एक वॉल्यूम फीस भी होती है $2 पर मिलियन के करीब, तो वो आपको तकरीबन पहले तो 1-2 हजार यूजर तक, तो इससे ज्यादा कभी नहीं पता फर्क पड़ता। बट ये कि वो आपकी फर्दर जो कमर्शियल्स हैं उसके ऊपर फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन सेंट्रोइड आपको $1250 पर मंथ में आपको पड़ जाता है, इसकी एवरेज कॉस्ट है। उसके बाद हम लिक्विडिटी प्रोवाइडर की अगर बात करते हैं, क्योंकि सेंट्रोइड तो आप ले लिया, अब आपने, मैंने जो इधर बात की, तो ब्रिज तो आपने ले लिया, ब्रिज को किसी एलपी से कनेक्ट भी तो करना है। सो दैट्स द टू वेज बेसिकली इसको कनेक्शन करने के लिए। इसके ऊपर फर्दर भी बात होगी सेपरेटली भी, बट ये है कि हम लिक्विडिटी की बात अगर बात कर रहे हैं तो इसमें दो, देखिए आपने डाटा, एक तो अच्छा, एक हमारी अपनी सर्विस है कि हम आपको मार्केट डाटा दे देते हैं, हम प्राइस फीड दे देते हैं। प्राइस फीड में अपने हमें ट्रेड डाटा नहीं भेजना, जो ट्रेड है वो आप हमें नहीं भेजोगे, आप हमारे साथ ट्रेड नहीं भेज रहे होगे, आप सारा उनको बी बुक कर रहे होगे अपने सिस्टम में, तो हम आपको प्राइस डाटा भेज दे देते हैं, विच कॉस्ट $500 पर मंथ। हम आपको उससे आप पूरा सिस्टम रन कर सकते हो। आपके पास तकरीबन 250-300 सिंबल्स आ जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, वो आपके MT5 में प्राइसिंग कर रहे होंगे, आपको ब्रिज के साथ कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, आपको फिक्स एपीआई के थ्रू क्रेडेंशियल देते हैं, आप डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हो। उसके ऊपर कोई हमारी लायबिलिटी नहीं होती, कोई किसी किस्म की, ना, तो हमने एक आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं, उस एक्सेस को आप यूज करते हुए अपने प्लेटफॉर्म को रन कर सकते हो। तो हम प्राइसिंग की डाटा फीड हम प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल, तकरीबन इस वक्त हमारे पास 16 ब्रोकर्स के पास डाटा फीड हमारी जा रही है एग्जिस्टिंगली, और वो एज अ बैकअप इस्तेमाल करते हैं अगर उनके पास एलपी नहीं है तो। अगर एलपी नहीं है तो वो उसको मेन भी एलपी तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फर्दर इस पे बात कर सकते हैं, इन डेप्थ आपको मैं गाइड जरूर करूंगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल ईजी रहना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आप प्राइस फीड की तरफ जाते हो और बाद में अपनी एलपी ऐड करते जाते हो, ई बुक वगैरह बाद में आप स्टार्ट करते हो। एलपी के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, वी रिकमेंड फ्यू एज वेल बेसिकली, लेकिन ये क्या, लिक्विडिटी जितने भी वेल रेगुलेटेड ब्रोकर्स होते हैं आप उनको चूज करते हो। ये लल्लू पंजू ब्रोकर से एलपी लेने की जरूरत नहीं है, आपको किसी अच्छे वेल रेगुलेटेड ब्रोकर की तरफ जाना चाहिए। मतलब लाइक इवन हम आपको एक्सनेस की लिक्विडिटी दिलवा सकते हैं, आपको मतलब हम कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपने खुद ही इसमें डिस्कस करना होता है, डील करना होता है, नॉर्मली जो प्रोसेस है वो आपका सारा फॉलो हुआ होगा, फिर हम कनेक्ट करके आपके ब्रिज के साथ कनेक्टिविटी और सारी चीजों का हैंडल करते हैं। लेकिन एलपी में आपको एलमेक्स की जा सकती है। मेहदी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बेसिकली ही इज हैंडलिंग ऑल द एलमेक्स रिलेटेड स्टफ। इसी तरीके से आप इवन बाइनेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो क्रिप्टो के लिए, इसी तरीके से मैच प्राइम के साथ कर सकते हो, इसी तरीके से इक्विटी दुबई में सेंट्री कैपिटल आपका प्राइम एक्स, सॉरी प्राइम एक्स नहीं यार, वो तो फजूल है, क्या नाम है अपना, मतलब काफी ब्रोकरेज में नाम शायद ज्यादा लेना मेरे लिए वो, मतलब जीटीसी प्राइम भी है। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ जो है ना,
लिक्विडिटी से हम आपको कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि उनके हर पूरी लिक्विडिटी, देखिए अब वो होलसेल लिक्विडिटी होलसेलर का किरदार अदा करती है। कुछ की अच्छी बातें, कुछ की बुरी बातें, हर किसी के गोल्ड का बड़ा अच्छा डाटा होगा, किसी का करेंसीज का बड़ा अच्छा होगा, किसी का स्टॉक बड़ा अच्छा होगा, तो डिपेंड करता है। तो नॉर्मली, लेकिन अगर लिक्विडिटी की बात करें तो उसके अंदर आपको 10-15 हज़ार, $20,000 कम से कम, 20,000 तो कम से कम एवरेज रखना पड़ता है। आपने बेसिकली ब्रोकर का एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है, तो $20,000 रखना पड़ता है और उसके अंदर वॉल्यूम देना पड़ता है। नॉर्मली जो प्राइसिंग होती है वो 8 से 10, $12 पर मिलियन होता है। अच्छा, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। $12 लिक्विडिटी जितना भी है, या इधर भी पर मिलियन मैंने बात की है सेंट्रॉइड में भी, तो इधर भी तो ज्यादातर ब्रोकरेजेस का जितना भी बिजनेस होता है पर मिलियन होता है। तो पर मिलियन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पर मिलियन कैसे कैलकुलेट होता है सिंपल वे में। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त गोल्ड का रेट चल रहा है $28 पर आउंस है, पर बेसिकली पर आउंस, ठीक हो गया। अब ये जो अगर आपका मतलब लाइक चल रहा है $2800, आपको बेसिकली एमटी5 में मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब क्या है $2800 की, इसके पीछे अगर कॉन्ट्रैक्ट साइड सिंबल सी स्पेसिफिकेशन जाओगे तो गोल्ड का, ये मैं अगर गोल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब वो $100 कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है, ठीक हो गया। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ तो मतलब लाइक हमारे पास टोटल जो है 2,80,000 यूएसडी का, मतलब जब भी आप एक लॉट, ठीक हो गया, 1 लॉट इक्वल टू आपकी जो है ना $2,80,000 का आपका वॉल्यूम बनता है। जब भी कोई बंदा एक बाय करता है तो बेसिकली एक लॉट का मतलब आपके पीछे जो बाइंग हो रही थी $2,80,000 की बाइंग हो रही होती है। तो बेसिकली ये आपका वॉल्यूम है, इसको आपको वॉल्यूम कह सकते हो, ठीक हो गया। ये वॉल्यूम बेसिकली आपका पीछे परचेसिंग है। तो आपकी बेसिकली अगर आप बात करें $10 अगर पर मिलियन है, $10 पर मिलियन है, तो लिक्विडिटी की फीस क्या होगी? फिर आप इसकी अगर कैलकुलेट कर ले तो तकरीबन $1 मतलब लाइक $10 में ये 3 लॉट निकल आती है। 3 लॉट की जो फीस होगी $10 तकरीबन बनेगी, क्योंकि $3 तकरीबन 1 मिलियन के करीब, 1 मिलियन अप्रॉक्स बनता है, ठीक हो गया। तो ये आपकी लिक्विडिटी की कॉस्ट बनती है। इसी तरीके से अगर मैं यूरो यूएसडी की एग्जांपल ले लेता हूँ तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल 1.05 रेट चल रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये डॉलर रेट चल रहा है, ठीक हो गया, पर लेकिन अगर इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज को देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉरेक्स में इसका 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट साइज है। इसका मतलब ये है कि जब आप बाय करते हो, ठीक हो गया, तो आपको 1,05,000 यूएसडी वॉल्यूम का बाय करते हो। तो यहाँ पर आपका लिक्विडिटी का रेट जो बनेगा वो 1 लॉट का बनेगा, वो 1.5 मतलब लाइक यूएसडी बेसिकली आपका वॉल्यूम बनेगा। अप्रोक्सीमेटली आपके पास तकरीबन 1 मिलियन अगर बात करूं, ठीक हो गया, या $10 मतलब $10 मतलब 10 लॉट अप्रोक्सीमेटली जो है ना 1 मिलियन में आती हैं, ठीक हो गया अप्रोक्स। ये मैं आपको कैलकुलेशन जो है ना वो एक बेसिक बिल्कुल बच्चों की तरह बोल के इसकी आपकी $10 मतलब ये $10 की लिक्विडिटी की कॉस्ट जो आपको कमीशन चार्ज होगा उसके ऊपर तकरीबन आप 10 लॉट कर सकते हो। $1 के करीब आपका चार्ज होगा। गोल्ड में आपका तकरीबन 2.5, 280, 290 समथिंग, $3 के करीब करीब चार्ज होगा बेसिकली पर लॉट। तो ये अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन है। अगर मैं तो ये क्विकली अगर एलपी की बात करूं तो ये एक इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा चलो ये आपके नॉलेज में आ जाए वेरी क्विकली। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो प्राइस फीड मैं रिकमेंड करता हूँ, प्राइस फीड से जाएं, प्राइस फीस के बाद अगला स्टेप के ऊपर जाएं। तो प्राइस फीस इज वेरी फिजिबल थिंग, आप उसके स्टार्ट करके उसके बाद ग्रेजुअली आप उसको फर्दर एलपी एक एलपी ऐड करें, क्योंकि अगर आप एक भी एलपी लेते हो तो आपको बैकअप में प्राइस फीड चाहिए, एक दूसरी एलपी चाहिए। तो आपने $20,000 के 2 अकाउंट खोलने के बजाय 20,000 का एक खोलो, 15,000 का एक खोलो, एलपी खोल लो एक छोटा अकाउंट, उसके साथ आप प्राइस फीड कनेक्ट कर लो। सो लॉजिकली आपको बेसिकली क्या हो सकता है, या आप एलपी छोड़ दो और बस सिर्फ प्राइस फीड कर लो, बाद में जब आपके पास थोड़ा सा क्लाइंट का पैसा आएगा तो आप एलपी भी ले लेना। तो स्टार्ट विद नथिंग स्मॉल, पहले ही आपके बहुत ज्यादा खर्चे हो चुके हैं तो मजीद खर्चे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिस्क कैसे मैनेज करना चाहते हो। तो उसके बाद आपको सीआरएम चाहिए। सीआरएम के लिए, सीआरएम हमारी कंपनी की अपनी प्रोडक्ट है, हम इसको डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, डेमो दे सकते हैं जब आपको रिक्वायर्ड होगा। तो हमारा सीआरएम का भी अगर मैं कॉस्ट रखें तो $1,500 हम लोग सेटअप के चार्जेस लेते हैं। अगर स्टार्टअप ब्रोकर है तो $750 पर मंथ का चार्ज करते हैं। लेकिन ऑनेस्टली इसके अंदर बहुत सी स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई मार्केटिंग का इतना जो एफिलिएट मॉडल है बहुत सिंप्लीफाइड है, मल्टी लेवल नहीं है, बहुत से और स्टाफ लेवल की लिमिटेशन है, और 1,000 अकाउंट्स तक आप कर सकते हो मैक्सिमम।
एक 1000 यूजर तक। तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही वाला होता है कि स्टैंडर्ड में ही जाओ डायरेक्टली। सो $1500 पर मंथ इसमें पेमेंट गेटवेज भी तकरीबन 127 पेमेंट गेटवेज इंटीग्रेटेड है, और लीड मैनेजमेंट सिस्टम है, इवन कॉल मैनेजमेंट सिस्टम अभी आ रहा है, टिकट मैनेजमेंट सिस्टम इसके अंदर मौजूद है, डिपॉजिट विड्रॉल सारे इसके अंदर हैंडलिंग है, मतलब बोनस कंट्रोल इसके अंदर है, वेरी सुन क्रेडिट का मॉड्यूल आ रहा है इसके अंदर, मतलब मल्टीपल अकाउंट टाइप्स, कंट्री बेस्ड मैनेजमेंट कर सकती हो, ग्रुप बेस्ड मैनेजमेंट कर सकते हो, लॉट ऑफ अदर प्लगइन्स इसके अंदर मौजूद है, काफी ज्यादा प्लगइन्स है, एसएमएस कनेक्टेड है, ईमेल कनेक्टेड है, मतलब ये सारे नोटिफिकेशन, और वेरी सुन मार्केटिंग की कैंपेन्स के अंदर आ रहा है, अभी भी हो सकता है लेकिन उसको बहुत ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो ये सीआरएम इज अ वेरी वन ऑफ द की प्रोडक्ट विच इज वन वन लाइक तकरीबन तभी लास्ट 2 ब्रोकर्स अभी पिछले इस मंथ में अनबोर्डिंग अभी हो रहे हैं, एक हो चुका है और एक हो रहा है अभी इस वक्त भी। तो अगर 30 उनको मिला के पहले में 32 हमारी कंपनी के पास ब्रोकर फॉरेक्स ब्रोकर से अभी 34 हो जाएंगे। तो 34 हमारे पास ब्रोकर फर्म्स हैं जो क्लाइंट्स हैं एग्जिस्टिंगली, जो क्लाइंट्स हैं सीआरएम के, तो 34 ब्रोकर्स हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं। दे आर पेइंग अप्रोक्सीमेटली $1500 पर मंथ, बट द मेन थिंग इज के वन ऑफ द गुड सीआरएम इन द मार्केट। इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क हब है, काफी चीजें, मतलब आपको सीआरएम के बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट का कोई सिस्टम एग्जिस्टिंगली यूज नहीं चाहिए, चाहिए नहीं अगले 2 साल के लिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर आप इसको कर सकते हैं। तो ये अगर मैं स्टेप 3 की अगर ओवरऑल ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करें, ये मंथली कॉस्ट भी यही पड़ती है। तो अगर स्टेप 3 की कॉस्ट करें तो हमारे पास कॉस्ट जो है ना $850 जो आपका जो सर्वर कॉस्ट थी सेटअप की, जो सर्वर कॉस्ट है ये सेटअप नहीं है, पहली बार मंथली कॉस्ट ही जाएगी, हर महीने आपने पे करनी है, जहां प्लेटफॉर्म अपने होस्ट करना है MT5, ये आपका ब्रिज कॉस्ट है, यही आपकी कॉस्ट एवरेज पहले 2-3 साल तो पड़ती रहेगी। उसके अलावा मैंने एलपी इसके अंदर नहीं लिखा बल्कि डेटा फीड रखा है, अगर आप क्योंकि एलपी रखना है, वही वाली बात है, जितना गुड़ डालेंगे जितना शक्कर डालेंगे उतना मीठा होगा, लेकिन करंटली हम एलपी को बजाय हम सिंप्लीफाई करते हैं और डेटा फीड की कॉस्ट लगा लेते हैं $500। तो ये आपकी आ गई, और 1500 आपके सीआरएम सेटअप की फीस आ गई जो MT5 के साथ कनेक्शन और सारी चीजें। टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट $4100 पर पहली बार पड़ेगी, और मंथली कॉस्ट भी अगले महीने भी जो आपको मंथली कॉस्ट भी पड़ेगी वो इतनी ही मंथली कॉस्ट पड़ेगी करेगी। अब इसके अंदर बेसिकली ये वाली पहले महीने में ये वाली कॉस्ट तो वैसे ही क्योंकि इसके अंदर इंक्लूड है, ये वाली भी कॉस्ट इसके अंदर, बल्कि मैं आपके लिए बेनिफिट ये करूंगा, आपको सेंट्रॉइड में 1 महीना आपको फ्री ले दूंगा, चलो ये वाली भी आपको एक बोनस हो जाएगा। ये सादा लफ्जों में ये भी आपको 1 महीना बल्कि 2 महीने बाद अपने अगली दूसरे महीने में अपने फीस पे करनी है। तो ये वाला भी हो गया। एलपी वाली भी चलो 1 महीना आपको पहले महीने खत्म कर दिया, आपको फ्री कर दिया, तो ये भी आपका फ्री होगा पहले महीने। तो आपके 3 तो पहले बेसिकली आपको सिर्फ $850 ही पहले महीने पे करना, और ये पे करना है, ये अगले 2 महीने बाद जाएगा, ये 1 महीने बाद आपको पे करना पड़ेगा, और ये भी आपका 1 महीना चलो फ्री होगा, ये वाला भी। तो लॉजिकली पहले महीने तो आपको तकरीबन इसके अंदर $850 ही अपने पे करना, और ये वाली 1200 पे करना है। बट एवरेज अब देखो ना मैं कैसे फ्री करता जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास एक्सेस है, ये चीजें हम कर सकते हो, तो ये सारी चीजें। सो पर्पसली अगर बात करें तो मंथली कॉस्ट वैसे आपको ऑन द एवरेज बात करें तो $4100 पड़ेगा। अब मैं इसकी अगर टोटल इसको पूरे को ओवरव्यू को करूं, मैंने नीचे बना दिया था, अब देखो ना मुझे बनाना नहीं पड़ा और मैंने क्विकली आपको एक्सप्लेन कर लिया। अच्छा, जब हम पूरे सेटअप की सेंडुशिया में MT5 ब्रोकर सेटअप की कॉस्ट निकालें तो ऑन द एवरेज $24000 स्टेप 1 की कॉस्ट है, जिसमें कंप्लायंस लीगल हो, ये बहुत ज्यादा है, मैं इसको आप डिक्रीज करके आप 20,000 भी कर सकते हैं इसके अंदर, मैं बल्कि इसको कम करते हैं थोड़ा सा, मैं 3000 और कम करता हूँ, ये जो लीगल ओपिनियन लेटर वाले को भी निकाल देता हूँ, तो 3000 अगर बात कर लेते हैं, सॉरी इसको अगर मैं 21,000 करता हूँ तो तकरीबन आपका ये 500 इधर 5000, तो ये $55,000 के करीब करीब आपकी कॉस्ट पहली पड़ेगी। इसके अंदर जो हमारा ये स्टेप 1 था लीगल वाला, ठीक होगा, तो ये लीगल वाला हमारा जो है सारा कंप्लायंस और कंसल्टेशन और सारी चीजें, और जो MT5 की है वो $30,000, ये वाली आपकी जो कॉस्ट आ रही है, ये MT5 की पहली बार जो इनवाइस बनेगी उसके ऊपर पे करनी है आपने, और ये आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट है। ये पहली बार तो ये नहीं पड़ेगी, इसके अंदर मैंने आपको काफी डिस्काउंट कर दिया है, ये तकरीबन 1250 जमा 850, तकरीबन ये $2000 पड़ेगी पहली बार। तो इसमें से भी आप अगर सेटअप कॉस्ट निकाल लें तो आपको तकरीबन ये 2000 इसमें से भी बच जाएंगे, अगर मैं इसमें से भी 2000 निकाल लेता हूँ ऑन द एवरेज, अगर मैं इसको 2000 निकाल लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल,
तो इसके अंदर से मेरे पास ये 53 बन जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली $50,000 का आपने बजट रखना है स्टार्टिंग में, जो आपने स्टार्ट करना है वो $50,000 का सॉरी बजट आपने रखना है, ठीक है। तो ये आपने जब आप रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके बाद आपके पास ये आपका मंथली मतलब लाइक आपका मतलब बजट होगा, आप इसको आपको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली सेटअप कॉस्ट पहली पड़ेगी। जब आप मेरे से रब्ता कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, तो अपने माइंड में ये रख के आना है कि भाई इतना बजट आपके पास होना चाहिए, तब MT5 आपका पास आपका इशू होगा। ठीक है, ये आपका ऑन द एवरेज है। बाकी मंथली कॉस्ट आपकी जो आएगी वो प्लेटफॉर्म फीस है, वो $10,000 है, ठीक है। अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म के बाद आपके पास, अगर मैं बात करूं तो ऑपरेशनल कॉस्ट $4,000 बनती है तकरीबन। ये दोनों 10,000 MT5 को देना है, 4,000 मंथली देना है अपने ऑपरेशनल कॉस्ट। अभी मैं स्टाफ की कॉस्ट नहीं बात कर रहा इसके अंदर, कोई भी किसी किस्म की भी, ठीक है। अच्छा, मैंने ये क्या कर दिया है, अच्छा जी। तो इसके अंदर जो ये जो कॉस्ट है, अब मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। अच्छा जी, तो जो ये आपकी कॉस्ट है, अगर इसकी बात करें, ठीक है। मैं एक तो ये मेरी ड्राइंग जो है ना, मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं बहुत ड्राइंग कर रहा होता हूँ बाद में। तो इसके अंदर मैं इसलिए डायरेक्टली आपके सामने नहीं बना रहा। तो आपकी मंथली कॉस्ट $14,000 के करीब करीब पर मंथ पड़ेगी। मिसकेलेनियस 200-300 ऊपर भी ही लगेगी, कम नहीं पड़ेगी। तो ऑन द एवरेज आपकी आप 15,000 माइंड में रख लो, तो $15,000 आपकी मंथली कॉस्ट पड़ेगी MT5 को रन करने के लिए, ऑपरेशनल कॉस्ट या बाकी सारी चीजों को मिला के। तो ये आपका स्ट्रक्चर था, ये आपकी इंफॉर्मेशन थी, ये सारी की सारी डिटेल है। MT5 ब्रोकर सेटअप करना सेंट लूसिया के अंदर, साथ जितने भी MT5 सेंट लूसिया ब्रोकर्स चल रहे हैं उनकी ये मंथली वो कॉस्ट पे कर रहे हैं ऑन द एवरेज, और उनकी जो मंथली कॉस्ट है और ये टोटल सेटअप कॉस्ट है, जितने भी बन के आ रहे हैं, उन्होंने $50,000 के करीब इन्वेस्टमेंट की है पहली बार, और मंथली वो 14-15,000 पे कर रहे हैं। इसके बाद ही जाके एक सेटअप मिल पा रहा है। बाकी स्टाफ और ये सारी चीजें बात की बात है। इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि आपका कंपनी का लेवल किस लेवल पे हो सकता है। आई थिंक काफी हो गया ये वाली वीडियो, और मेरा नाम नुमान चौधरी है। जैसे मैंने, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो यार लाइक कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि अगर आपको मजीद इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं है यार, आप यू आर ओपन टू गो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। द मेन थिंग इज के वी आर ऑलवेज हियर फॉर हेल्प एवरीवन। अगर आप मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो इसमें कांटेक्ट नंबर मेंशन होगा इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैं ट्राई करूंगा कि ये बोर्ड को भी PDF में मैं आपको लोड कर दूं ताकि आप इसको देख सकें। ये जो मैंने पूरा बोर्ड बनाया है, इसको पूरे को आप देख भी सकेंगे PDF की सूरत में। अच्छा, सेकंड थिंग, आपको मेरा टेलीग्राम नंबर इसके अंदर, टेलीग्राम आईडी इसके अंदर, फोन नंबर, व्हाट्सएप के ऊपर ब्लू टिक है, टेलीग्राम के ऊपर ब्लू टिक है, वेरीफाइड अकाउंट्स हैं दोनों। और इसके अलावा ईमेल में मेंशन कर दूंगा, आप उससे मुझे रब्ता कर सकते हैं। आई नॉर्मली डोंट लाइक हाई हेलोस। आप इसमें मुझे अगर आप रब्ता करना चाहते हो तो अपने डिटेल में मैसेज करना, आपका बजट आपका ओके है, किस चीज के ऊपर ओके है और आप क्या करना चाहते हो। सो विल श्योरली हेल्प यू इन द होल प्रोसेस। आपको पूरी गाइड करूंगा, और बाकी सारा का सारा मैं हमेशा वेलकम करता हूँ तमाम लोगों को कि हम बड़ा पॉजिटिव रहते हैं। बट ये कि इफ यू आर ओपनली सेइंग एवरीथिंग एंड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। बाकी फिजिकल मीटिंग्स के लिए आई अपोलोजाइज, नॉर्मली मैं नहीं करता न्यू क्लाइंट्स के लिए, या कोई भी, हाँ अगर आपका बिजनेस रिलेशन होगा तो वुड लव टू मीट यू पर्सनली एज वेल। मैं ज्यादा काम रिमोट, इसके ऊपर मैं कभी बात करूंगा कि व्हाई आई शिफ्ट माय लाइफ टू द रिमोट। मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, हमारे पास काम का माशाल्लाह से बहुत ज्यादा फोकस है। बाकी ये कि आई थिंक मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में एक बनाऊंगा मॉरिशस के ऊपर। हमारे एक भाई हैं, वो बहुत ज्यादा नाराज है मुझसे, और उन्होंने मुझे उस दिन मैसेज किया था आफ्टर DFSA वाले वीडियो के ऊपर। उन्होंने बहुत नाराज हुआ था कि नाराज किया उन्होंने मुझे हुए कि भाई वो नाराज हैं भी हैं, चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा नाराजगी चलती है, नाराजगियां दूर हो जाएगी। बट ये कि उनके लिए मैंने अभी फिलहाल सेंट लूसिया कर दिया। सेंट लूसिया के बाद अभी मैं अगले वीडियो में अंदर मॉरिशस कर दूंगा। और मॉरिशस में भी MT5 का ब्रोकर है। मॉरिशस में क्या, उसमें कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाती है, कंप्लायंस थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो मॉरिशस में रेगुलेटेड, ये सेमी रेगुलेटेड इसको समझ सकते हैं, और वो फुली रेगुलेटेड समझ सकते हैं। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान है डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे, प्रोसेसिंग लेवल पे। लेकिन हम अगली वीडियो में हम लोग हो सकता है मॉरिशस को ही देखें, डिस्कस करें, वो भी ऐसे ही डिस्कस करें, इसी तरीके से व्हाइट बोर्ड को लेकर चल के।
इस व्हाइट बोर्ड का लिंक मैं एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके इसको मैं लगा दूंगा आपके नॉलेज के लिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई वुड लव कि अगर कमेंट में पूछेंगे तो मैं नॉर्मली बड़ा क्विकली आंसर करता हूँ उसके ऊपर। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज। अगली वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो में आपको कुछ फायदा मिला होगा, कुछ समझ आई होगी। अगर समझ आई है या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं तो इसके हवाले से जरूर कमेंट कीजिएगा या डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।